शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम आज लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ी जानकारी जो कक्षा 3, 4 और 6, 7 का आपको परीक्षा फल तैयार करना है। उससे संबंधित कई शंकाएं, कई कन्फ्यूजन आपके हैं। तो सारी समस्याएं, सारी शंकाएं और सभी कन्फ्यूजन्स को यहाँ पर हम हल करेंगे। किस प्रकार से आप कक्षा 3, 4, कक्षा 6 एवं 7 का वर्ष 2024-25 का परीक्षा फल तैयार करेंगे। तो इसे हम प्रारंभ करते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के इस आदेश से, जिसमें सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 हेतु कार्यकारी निर्देश दिए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस वर्ष कक्षा 3, 4, 6, 7 का परीक्षा फल आपको किस प्रकार से तैयार करना है। फिर हम देखेंगे वर्ष 2024-25 हेतु आपको कौन सी परीक्षा फल सीट यूज करना है, कौन सा मासिक मूल्यांकन उपयोग करना है, परीक्षा फल सीट को आप कैसे भरेंगे, मासिक मूल्यांकन को कक्षा 3, 4 व 6, 7 हेतु कैसे भरेंगे, और जो परीक्षा फल सीट को भरने हेतु नोट्स दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। क्योंकि कई प्रकार की परीक्षा फल सीट अभी वर्तमान में उपलब्ध हो रही हैं। कुछ परीक्षा फल सीट में कुछ निर्देश दिए गए हैं और अन्य परीक्षा फल सीट में अन्य प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ हम फाइनल जानकारी देखते हैं कि आपको वर्ष 2024-25 हेतु कक्षा 3, 4 व कक्षा 6, 7 का परीक्षाफल किस प्रकार से तैयार करना है। कक्षा 3 का परीक्षाफल इस वर्ष परिवर्तित किया गया है, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। पूर्व वर्ष में हमने देखा था कि कक्षा 3 के परीक्षाफल में आपको मासिक मूल्यांकन में डैश और प्रोजेक्ट में डैश लगाना था, जबकि इस वर्ष मासिक मूल्यांकन भी आपको लेना है और प्रोजेक्ट कार्य के अंक भी जो आपका अभिलेख पत्रक है, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है या मासिक मूल्यांकन है, उसमें भरना है। जिसमें हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ खास बिंदु यहाँ पर हम देखते हैं इस आदेश में। जैसे यहाँ पर बिंदु क्रमांक 1.1 है, कक्षा 1 व 2 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजनानुसार किया जाए। कक्षा 1 और 2 में मासिक मूल्यांकन नहीं लिया जाना है। उसका जो परीक्षाफल तैयार होगा वह FLN के आधार पर होगा। कक्षा 3 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किया जाए। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 3 से 8 में मासिक मूल्यांकन लिया जाना है। जो 4 माह के मासिक मूल्यांकन लिए जाने वही भी जानकारी आगे होगी। अब यहाँ हम 1.3 जो बिंदु है उसे देख रहे हैं। मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम आधारित गुणवत्तायुक्त प्रश्न पत्र बनाया जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। तो जो मासिक मूल्यांकन होंगे कक्षा 3 से 8 के, वह 10-10 अंक के प्रतिमाह होंगे। वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर व जनवरी के लिए किए जाएं। अर्थात कक्षा 3 से 8 में जो मासिक मूल्यांकन होंगे वह माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर व जनवरी में लिए जाएंगे। तो 4 महीनों के मासिक मूल्यांकन अर्थात 10-10 अंक के टोटल होगा मासिक मूल्यांकन का 40। अब आगे हम और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यहाँ नीचे भी हम 1.6 जो बिंदु दिया गया है इसमें हम देख रहे हैं मासिक मूल्यांकन संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाएं। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में भी की जाए। तो पूर्व वर्ष में या विगत वर्ष में कक्षा 3 का मासिक मूल्यांकन नहीं लिया गया था, लेकिन इस वर्ष कक्षा 3, 4, 6 व 7 के लिए निर्देश दिए गए हैं कि मासिक मूल्यांकन यहाँ पर लिया जाएगा। और आगे देखते हैं कक्षा जो अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित निर्देश हैं। कक्षा 1 व 2 हेतु शासकीय शालाओं में FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजनानुसार किया जाए। पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। कक्षा 3 से 8 हेतु शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार किया जाए। कक्षा 3 से 8 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी होगा। अब अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक निर्धारित हैं। जो कक्षा यहाँ पर दी गई है 3 से 8 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन, उसके लिए प्रत्येक विषय के 60 अंक निर्धारित हैं। अब आगे हम देखते हैं वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 व 7 से संबंधित यहाँ जानकारी दी गई है। तो
कक्षा 1 व 2 में FLN आधारित आवधिक आकलन पूर्व प्रसारण अनुसार किया जाए, पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जबकि शासकीय शालाओं में कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र लिए जाएंगे, अर्थात वार्षिक मूल्यांकन 3, 4, 6 एवं 7 का भी होगा। अब वार्षिक लिखित परीक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित रहेंगे और विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं, अर्थात कक्षा 3, 4, 6 व 7 में प्रोजेक्ट कार्य भी किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का होगा और प्रत्येक कक्षा में 2 प्रोजेक्ट कार्य करवाने होंगे जिसके 40 अंक होंगे। तो यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि 3, 4, 6 व 7 चारों कक्षाओं में प्रोजेक्ट कार्य भी किए जाएंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंक का होगा, जिसका हमें वार्षिक अभिलेख पत्रक में 20 अंक अधिभार लेना होगा। अब हम यहाँ नीचे देख रहे हैं अधिभार से संबंधित जानकारी। वार्षिक परीक्षाफल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम अंक 40 का अधिभार 10 आपको लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम अंक 60 जिसका अधिभार 20 अंक होगा। वार्षिक लिखित परीक्षा अधिकतम अंक 60 के प्राप्त अंक, यहाँ वार्षिक परीक्षा का अधिभार नहीं होगा, इसके अधिकतम अंक जो भी छात्र को 60 में से अंक प्राप्त होंगे वह अंक लिखे जाएंगे तथा प्रोजेक्ट कार्य अधिकतम 40 अंक का अधिभार 10 अंक को जोड़कर तैयार किया जाएगा। तो वार्षिक परीक्षा फल मासिक टेस्ट जो 40 अंक का होगा उसका 10 अंक अधिभार लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा जो 60 अंक की होगी उसका 20 अंक अधिभार और वार्षिक लिखित परीक्षा के जो भी 60 में से छात्र को अंक प्राप्त होंगे पूरे लिखे जाएंगे और प्रोजेक्ट कार्य जो 40 अंक का होगा विषयवार उसके 10 अंक अधिभार लेना होगा और वार्षिक अभिलेख पत्रक या वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में जोड़ा जाएगा। इस आदेश से स्पष्ट हो चुका है कि मासिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु होगा। तो जो पूर्व वर्ष में कक्षा 3 का मासिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य में हमने वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में डैश लगाया था या मासिक मूल्यांकन पंजी में डैश लगाया था, इस बार वह डैश नहीं लगाया जाएगा। उसमें मासिक मूल्यांकन के अंक भी होंगे और प्रोजेक्ट के अंक भी होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक होंगे और वार्षिक परीक्षा के अंक होंगे और उनका अधिभार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर यह कन्फ्यूजन हमारा दूर हो गया, शंका यहाँ पर समाधान हो गया कि कक्षा 3 में हमें कौन कौन से अंक वार्षिक परीक्षा जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक होगा उसमें भरने होंगे। अब यहाँ आगे और हम देख लेते हैं 3, 4 कक्षा 4 से 8 हेतु समेकित ग्रेड का विवरण। कक्षा 4 से 8 में आप समेकित ग्रेड किस प्रकार से देंगे, तो यहाँ पर ग्रेड भी दी गई है। सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन भी यहाँ पर दिया गया है, उसे भी आपको लेना है। या मासिक जो मूल्यांकन पंजी होगी या वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक होगा उसमें पृथक से आपको शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का अभिलेख भी तैयार करना है, उसमें आपको ग्रेड देनी होगी। अब हम देखते हैं मासिक मूल्यांकन पंजी आप किस प्रकार से भरेंगे। मासिक मूल्यांकन पंजी का हम पहले प्रारूप देखते हैं, उसके पश्चात भरी हुई मासिक मूल्यांकन पंजी को भी हम देखेंगे।